आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल बेसन मिल्क केक की रेसिपी। इस मिल्क केक को आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे, एकदम दानेदार और सॉफ्ट बन के तैयार होगा। इसे तोड़ने से ही आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट और बढ़िया बना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज बेसन मिल्क केक बनाना। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में आपको 1 कप सूजी डालना है, साथ में आपको डालना है यहाँ पे आधे कप बेसन। तो जितनी सूजी है उससे हमें आधा बेसन डालना है इसमें। और ये मिल्क केक आप झटपट से घर पे बना के तैयार कर पाओगे। अगर और मिठाइयाँ आपको पसंद नहीं आती हैं तो ये मिठाई ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो देखें ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। इसमें डालना है आपको इलायची का पाउडर। आप चाहो तो मार्केट वाला इस तरह से इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो या फिर घर पे ही बना के कर सकते हो इलायची का पाउडर इस्तेमाल। 1/4 चम्मच डाला है। साथ में आपको डालना है आज इसमें दही। दही से क्या होगा कि जो हमारी मिठाई बनेगी बहुत ही दानेदार बनेगी। और दही डालने से घी की मात्रा इसमें बहुत ही कम लगती है। बहुत ही कम घी में ये मिल्क केक आपका बनके तैयार होगा और बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया बनेगा। तो इसमें हमने देखें दही डाला है, फिर इसे हाथों से अच्छे से इस तरह से चलाते हुए बढ़िया मसल के तैयार किया है। ऐसा करने से हमारा जो मिल्क केक है बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। और ये दही का मोयम हम इसमें लगा देंगे तो इससे बहुत ही शानदार हमारा जो मिल्क केक है वो बनेगा। इसे हमने ऐसा करने के बाद क्या किया है कि इसमें हमें थोड़ा सा घी भी ऐड करना है। अगर आप यहाँ पे घी नहीं डालना चाहते हैं तो 2 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड भी डाल सकते हैं। देखिए सूजी बेसन कितना दानेदार और बढ़िया हो गया है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ। आप यहाँ पे रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार फिर से हम इसे हाथों से अच्छे से रगड़ लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिल जाएं। और जब हम इससे मिठाई बनाएं तो बहुत ही शानदार बढ़िया हमारी मिठाई बनके तैयार हो। तो इस प्रोसेस को हमें दोबारा कर लेना है और इसी से आज हमारी मिठाई बहुत ही शानदार बनके तैयार होगी। तो देखिए इस सारी चीज़ों को अब हमें साइड रख देना है और इसके लिए हमें चीनी तैयार कर लेना है। वैसे तो आप चीनी का भूरा ले सकते हो या फिर मिश्री भी ले सकते हो। मैंने चीनी ली है। 1 कप चीनी को मिक्सी के जार में डाल के पीसा है। यहाँ पे अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो और आपको पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देखें ये चीनी जो है ना आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और बस इस तरह से पीस के तैयार करेंगे क्योंकि आज हम बिना चाशनी के ही इस मिठाई को बनाने वाले हैं। अब एक कढ़ाई रखेंगे गैस के ऊपर और जो बेसन सूजी है इसे डाल देंगे। इसे डालने से इसे हम लगातार चलाएंगे और जब तक कि अच्छे से इसका कलर चेंज ना हो जाए। पहले हम इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इस थोड़ा सा गर्म हो जाए 2 से 3 मिनट हो जाएं तो इसमें थोड़ा घी ऐड कर देंगे। घी से मिठाइयाँ बहुत शानदार होती हैं, एकदम सूखी नहीं बनती हैं, बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती हैं। तो देखें यहाँ पे जैसे मैंने बताया घी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही इसमें घी डाला है। और घी डालने के बाद इसका कलर हमें पूरी तरह से चेंज कर लेना है। तो बस इस तरह से चलाते हुए इसमें घी डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने बताया आप चाहो तो इसमें 1/4 कप पूरा घी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने बहुत ही कम घी में बनाया है इसे, इसलिए मैंने इतना ही घी इसमें यूज किया है। अब हम इसे चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि इसका पूरी तरह से कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए देखने से ही पता चलने लगा है हमारी सूजी का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है। 1-2 मिनट और भूंजेंगे तो ये पूरी तरह से कलर चेंज हो जाएगा। आप देखें हमारी सूजी का पूरी तरह से कलर चेंज हो गया है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इससे मिठाई बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो जो सूजी है वो अच्छे से भूंजकर तैयार हो गई है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, मैं पास से दिखा रही हूँ। इसमें क्या करेंगे, ये चीनी है ना ये डाल देंगे।
इसे डालने के बाद हम इसमें तुरंत आधे कप दूध डालेंगे। दूध की मात्रा ज़्यादा न रखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है क्योंकि हमें आधे कप में ही हमारा काम हो जाएगा और जो मिल्क केक बनेगा बहुत ही दानेदार और शानदार बनेगा। दूध डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे। देखें कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, एकदम शानदार बढ़िया। तो देखें ये पक के तैयार हो गया है। तो चलिए इसे सेट कर लेते हैं मिल्क केक को। गैस को बंद कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे केक टिन लिया है जिसमें बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर से आसानी से मिठाई निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। अब हमने इसे ग्रीस कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे ये मिठाई। थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और मिठाई को डालने के बाद हमें इस तरह से अच्छे से फैला देना है। ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इस मिठाई को छोड़ देंगे सेट होने के लिए तो ये बहुत ही अच्छी सेट हो जाएगी। और जब ये इससे पीसेस काटेंगे बहुत ही शानदार कट के तैयार हो गई। अब ये सेट हो गई है तो देखिए मैंने बटर पेपर से निकाल ली है, इजीली ये निकल आई है। अब इसे जैसे चाहे पीसेस में कट कर सकते हो। लंबे पीस में मैंने कट किया है, जैसा मिल्क केक होता है ठीक उस तरह से। तो बस इस तरह से बेसन मिल्क केक बनके तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी।